भक्तों, आप सभी को 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कथा। बसंत पंचमी का महत्व भूलकर भी ना करें यह 5 काम, और साथ ही इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, शुभ पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी माता रानी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्य यवासिनी सरस्वती अवश्य लिखें। भाई, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बसंत पंचमी कब है जानने से पहले जान लेते हैं कि मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था। मैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा में बसंत पंचमी का महत्व। दोस्तों, बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति का कण-कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान करता है। अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चल जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा महीना उत्साह देने वाला है, लेकिन बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। सरस्वती जी की पूजा के लिए समर्पित बसंत पंचमी का पर्व इस साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। जो भी विद्यार्थी इस दिन सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं, मां सरस्वती उन पर अवश्य कृपा बरसती है और उनके मन को ज्ञान के प्रकाश में तेज से भर देती है। ऐसे विद्यार्थियों की स्मृति के साथ ही उनके ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा जी ने जीव की रचना की, खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तो ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर के संकल्प स्वरूप उसे जल को छिड़कर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, प्रभु, मेरे सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति मां दुर्गा का आवाहन किया। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती मां दुर्गा वहां प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने उन्हें संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्या नारी के रूप में बदल गया। यह एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का स्वरूप था, जिनके हाथ में बीड़ा तथा दूसरे हाथ में बार मुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं मालती। आदि शक्ति मां दुर्गा के तेज से उत्पन्न हुई उन देवी को मीना का मधुर नाद किया। इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी सृष्टि के सभी जीवों को आवाज प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल शुरू हो गया, वह हवा में सरसराहट होने लगी। इसी प्रकार सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और सुरों का संचार कर देने वाली देवी को वीणा की अधिकतरी देवी सरस्वती कहा, और तभी से मां को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे देश से उत्पन्न हुई है देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी, जैसे ही श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्तियां, इस प्रकार सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर मां आदि शक्ति दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद सभी देवी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। दोस्तों, मां सरस्वती को बागेश्वरी सरस्वती, वीणा वादिनी, भगवती शारदा सहित अनेकों नाम से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति के कारण या संगीत की देवी भी है मानी जाती है।
जिस दिन यह माँ दुर्गा के तेज से उत्पन्न हुई थी उस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वेदों में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह परम चेतना है, सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हमारे जो आचार और नेहा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का अद्भुत वैभव हमारे प्राणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर के उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारतवर्ष में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद दिलाता है। बसंत पंचमी हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बधाई। इसमें जिन स्थानों पर वह गए उनमें दंडकर ने भी था, जहां पर सबरी नमक जल्दी रहती थी। भगवान श्री राम जब उनकी कुटिया में पधारे तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठी व चख करके झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात में मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के शंकर जिले में वह स्थान है। यह शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम वहां पर आए थे। उसे क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं। इसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि भगवान श्री राम आकर यहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर शबरी माता का मंदिर भी है स्थित है। तो दोस्तों, यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त, शुभ पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व मनाया जाता है। मानता है कि इस दिन सरस्वती पूजन से ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी को मधुमास ध्यान पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा आदि नाम से जाना जाता है। साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं साल 2026 में बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि में इस दिन कौन सा कार्य वर्जित माने जाए। जो बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 यह तिथि 24 जनवरी को रात 1:46 बजे समाप्त होगी। 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का पर्व मान्य होगा। सरस्वती पूजा मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक बना रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहने वाला है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे करें। दोस्तों, बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल में स्नान के बाद पूजा स्थल की सफाई करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र धारण करें, बिछाए बच्चों की और मां सरस्वती की प्रतिभा को स्थापित करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व, इसलिए प्रतिमा को पीले वस्त्र में पीले फूल अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, पीली मिठाई, पीली बूंदी, पीले लड्डू और पीले अक्षत प्रतिभा को अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र व किताबें रख करके उनकी भी पूजा करें। वह इसके बाद मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। बसंत पंचमी के दिन मां लक्ष्मी व भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर क्या ना करें। बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन बिना स्नान किया भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों और फसल की कटाई छटाई से परहेज करना चाहिए। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को आप शब्द बोले। मैं इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें, इसे पाप लगता है। जैसे मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में जाकर के जय मां विंध्यवासिनी सरस्वती अवश्य लिखें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।